रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी करने वाली कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये जमातें अदब और अखलाक के तमाम हुदूद को तोड़ रही हैं। तेलंगाना भवन में तेलंगाना विद्युत कार्मिका संगम के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो तामीरी तनकीदों का खैर मकदम करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की या फिर किसी सियासी हायत की किरदार कशी को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना के लिए कामयाब जद्दोजहद की और उनकी मेहनत आखिर रंग भी लाई। के.टी. रामाराव ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना रियासत न बनती तो कांग्रेस और बीजेपी के मौजूदा कायदीन को खुद उनकी पार्टी में वो अहमियत भी नहीं मिलती जो आज मिल रही है। इस जलसे को वजीर बरखीब जगदीश रेड्डी और दूसरों ने भी मुखातिब किया। गौरव मुख्यमंत्री गाరి ఆశీస్సులతో అంధకారమయమైపోతుంది, చీకట్లు అలుముకుంటాయన్న తెలంగాణను విద్యుత్ వెలుగులు ప్రసరించే విధంగా మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో బలంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతున్న పెద్దలు అన్న మంత్రివర్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర శాసనసభలో చీఫ్ విప్ మీ అందరికీ ఆప్తుడు, ఎప్పుడు ఎన్పీడీసీఎల్కి సంబంధించి అయితే ఏ సమస్య ఉన్నా ఒక అన్నగా మీకు అండగా ఉంటున్న గౌరవ చీఫ్ విప్ గారు వినయ్ భాస్కర్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు విద్యుత్ శాఖ మాజీ మంత్రివర్యులు జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఈరోజు మనందరం ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ పాల్గొంటున్నాము అంటే దానికి ప్రధానంగా బాధ్యులు 2004లో తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ కార్మిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఉద్యమంలో అన్ని సందర్భాల్లో కేసీఆర్ గారు ఏ పిలుపునిచ్చినా సమర్థవంతంగా అమలు చేసి తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మీ అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి అసాధారణంగా ఫిట్మెంట్ కానీ ఆర్టిజన్ల రెగ్యులరైజేషన్ కానీ చేయించిన టీఆర్వీకేఎస్ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు జాన్సన్ గారు, గౌరవనీయులు మన ప్రధాన కార్యదర్శి కోడూరి ప్రకాష్ గారు, గౌరవనీయులు రమేష్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన టీఆర్వీకేఎస్ ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరికీ पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने के लिए कायम करदा 3 रुकनी कमेटी ने, जिसकी क़यादत चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार कर रहे हैं, जुमेरात को सरकारी मुलाजिमीन की 5 मुख्तलिफ तंजीमों से बातचीत की। कमेटी ने मुलाजिमीन के कायदीन को बताया कि हुकूमत बुनियादी शरह तनख्वाह में 7.5% इजाफा और उम्र वजीफा को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का इरादा रखती है। जिन तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत की गई उनमें क्लास 4 एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ट्विन सिटीज तेलंगाना गवर्नमेंट ड्राइवर सेंट्रल एसोसिएशन वगैरह शामिल थे। रियासत तेलंगाना में बागबानी को फरोग देने के लिए रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की ज़रिए क़यादत एक वफद बेंगलुरु का दौरा कर रहा है, जिसने वहाँ तरकारी, फल और फूलों की काश्त की सरगर्मियों का जायजा लिया। वफद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर में ज़राई साइंसदानों से बातचीत की। इसके अलावा कर्नाटक के मुक़ामी ज़राअत के अहदेदारों से मुलाकात भी की। वफद में डायरेक्टर तेलंगाना हार्टिकल्चर वेंकटराम रेड्डी और कोंडा लक्ष्मण बापूजी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। निरंजन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना और कर्नाटक में ज़मीन और मौसमी हालात में काफ़ी यकसानियत पाई जाती है, चुनांचे दोनों रियासतें बागबानी के शोबे में मिलकर काम कर सकती हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने आज टीआरएस के पार्टी दफ्तर बंजारा हिल में रियासती वक्फ बोर्ड का कैलेंडर बराए साल 2021 जारी किया। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी मोहम्मद इलियास अहमद, असिस्टेंट सेक्रेटरीज सैयद नूरुल्लाह फारूकी, अकील हसन, मंसूर अहमद, शमी मारिफी और तेलंगाना एनजीओ वक्फ बोर्ड के सदर सैयद इब्राहिम वगैरह भी मौजूद थे। 7 गुंबदान टोली चौकी में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ जेएचएमसी खैरसाबाद जोन ने जबरदस्त कार्रवाई की और एंक्रोचमेंट को बर्खास्त किया। असिस्टेंट सिटी प्लानर सैयद सईदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि चूंकि 7 गुंबदान का शुमार हेरिटेज इमारतों में होता है, चुनांचे इशारा पर गैर मजाज कब्जे नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने दुकानदारों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि बल्दिया कामला बिना नोटिस के कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि गुज़िश्ता हफ्ता या 15 दिन पहले ही तमाम दुकानदारों को इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दी गई थी। असिस्टेंट सिटी प्लानर सर्किल 13 कारवान खैरताबाद जोन जीएचएमसी
ये सैंक्शन 80 फीट का मास्टर प्लान रोड है सर। ये रोड पे जो 2 साइड एनक्रोचमेंट हो गए थे, ये हेरिटेज साइट का रोड है। यहाँ से जो टोली चौकी टू जो 7 टोम जाता है और गोलकोंडा फोर्ट जाता है, ये 2 साइड एनक्रोचमेंट जो है हम निकाल रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ जो है गोलकोंडा पुलिस। सर ये बहुत सारे लोग को इंटीमेशन नहीं दिए बोल हैं, बहुत दिए। 15 दिन से कंटिन्यूस रोज हमारे आदमी इंटीमेशन दे रहे हैं इनको। सर आपका नाम? दबीरपुरा इलाके में वाक़ दरगाह हजरत बूद अली शाह में गैर मजाज तामीरात पर मुतवल्ली फरीदा बेगम ने शदीद एहतजाज किया और रियासती वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो इन गैर मजाज तामीरात को फिलफौर रुकवाए। उन्होंने बताया कि 1 साल कबल भी वक्फ बोर्ड की मदाखलत के बाद ये काम रोक दिया गया था, लेकिन खाबिजिन दोबारा तामीरी काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन दबीरपुर में भी इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं उस्मानपुरा दरगाह बूद अली शाह की मुतवल्ली फरीदा बेगम बोल रही हूँ। दरगाह में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से आज हम लोग डबिलपुरा पीएस को आए, काम रुका के वहाँ का। उन्होंने बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले उनको परमिशन दिए बोल के, वक्फ बोर्ड वाले भी उनको कंडीशन पे परमिशन दिए कि हम आपको परमिशन दे रहे, आप प्लस जीएचएमसी से परमिशन लियो बोल के। लेकिन उन्होंने जीएचएमसी का परमिशन नहीं लाए, सिर्फ वक्फ बोर्ड का परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आप लोग कहाँ पे कंप्लेंट दिए सर? हम वक्फ बोर्ड में दिए 1 साल पहले डबिलपुरा पीएस में दिए, फिर प्लस वक्फ बोर्ड में दिए। 1 साल पहले ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए थे, छत डाल रहे तो हम रुका दिए थे वो चीज़ का। रुका के उन्होंने 1 साल के बाद में अब उन्होंने फिर से वक्फ बोर्ड वालों के पास जाके परमिशन लेके आए काम स्टार्ट कर रहे थे। वक्फ बोर्ड वाले कंडीशन पे दिए उनको। ये मुतवल्ली है दरगाह के, ये मेरे सास है नो। अच्छा जी जी मुतवल्ली है नो, स्टॉप करा दिए काम उनका। आपका नाम सर? मेरा सैयद अरशद अली है। अभी डबिलपुरे में आप कंप्लेंट लिखा है या नहीं लिखा? लिखा दिया मैं कंप्लेंट, मैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। कुछ कंप्लेंट उन्होंने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सर्कल साहब अभी उन्होंने सामान उठा लेते पूरा, कुछ भी नहीं करते, आप कंप्लेंट नको दियो। और प्लस हमारा मामला नहीं है ये, जीएचएमसी और वक्फ बोर्ड का मामला है, आप लोग वहाँ जाके देख लो। बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड में आप कंप्लेंट दिए तो वो पेपर शो कर रहा है। वक्फ बोर्ड में हम कंप्लेंट दिए 1 साल पहले दिए थे। अभी हम लोग यहाँ से वक्फ बोर्ड ही जाएंगे, वहाँ पे जाके उनको फिर देंगे कंप्लेंट। कुछ अभी फ्रेश पेपर नहीं दिए? अभी फ्रेश पेपर नहीं दिए, एक्नॉलेजमेंट पूछा मैं, नहीं दिए उन्होंने मेरे को। हमारे वक्फ बोर्ड वाले यही बोले थे कि भाई हम आके कंस्ट्रक्शन रुका देते, आप लोग बीच में नको बोलो। और हम लोग कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं वक्फ बोर्ड पे कि सर्वे कराओ उसका पूरा बोल के। आज कोई वक्फ बोर्ड से आए बोल के? हाँ, वाइस साहब कोई आए थे, वक्फ बोर्ड के सर्कल इंस्पेक्टर है कहते उन्होंने आए थे, उन्होंने आके देख के गए। सर्वे करो बोलो, सर्वे करता हूँ मैं इसका। की घरों की सर्वे करो बोलो। कुरान शरीफ ला के दा रहे हैं और शराब के बाटला भी खबरस्तान में कितने बार में उठा के फिकाने लगी मजदूरों से। कुरान शरीफ भी बहुत डाल दे रहे हैं खबरस्तान में ला के। मैडम आपका नाम क्या है? फरीदा बेगम है। और वक्फ बोर्ड वालों को सर्वे के लिए बोलिए, खबरस्तान और घरों के सर्वे के लिए बोलिए वहाँ। अच्छा मैडम, आप कितने साल से ये मुतवल्ली है आपको यहाँ का? 6 साल हो रहा। मेरे वालिद थे पहले, वालिद मेरे रहने ताहयात में मेरे को बनाए सो मुतवल्ली। वालिद साहब थे पहले आपके? जी हाँ, वालिद थे, दादा परदादा के ज़माने से चलते हुए आ रहा सो ये। आपके वालिद साहब का नाम? सैयद कौसर अली। ओके मैडम, थैंक यू। और एक चीज़ ये भी है, दरगाह वहाँ पे खबरस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पे पुलिस की राउंडिंग रात में नहीं हो रही, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे डबिलपुरा पीएस ही लगता है। हम लोग कई बार बोले, उसके बाद में आते आ जाते, कल आते बोले, उसके बाद में 1-2 बार आते, उसके बाद में खामोश हो जाए। ओके सर। गच्चीबौली में वाक़ शाह हाउस रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्टोरेंट के मुलाजिमीन ने आग को देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर 2 फायर इंजन वहां पहुंच गए, जिन्होंने आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने सुबह जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने एनीमा के खिलाफ अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुजफ्फरनगर में निकाली गई एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिम्लू, नायब सदर नशीन गणेश के अलावा रवि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुमेरात को नीलेफर हॉस्पिटल के रूबरू नामपल्ली पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सिटी पुलिस के रोल की सितारिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस के फ्रेंडली रवैये की वजह से अब लोग
अपनी शिकायत दर्ज करवाने आगे आ रहे हैं और पुलिस की मदद हासिल कर रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली है और कई रियासतें तेलंगाना पुलिस से बहुत कुछ सीख रही हैं। इस मौके पर वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MLC MS प्रभाकर, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सदरनशीन दामोदर गुप्ता और TRS के इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ वगैरह भी मौजूद थे। वजीर विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर सत्यावती राठौर ने कहा है कि रियासती हुकूमत हामिला खवातीन और जच्चा बच्चा की निगहदाश्त और उनकी सेहत पर खास तवज्जो दे रही है। खवातीन के लिए हेल्थ स्कीम लक्ष्मी शुरू की गई है। इसकी वजह से रियासत में बच्चों की अमवात में कमी भी हुई है। उन्होंने अपने महकमे के एक जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी ग़िज़ा फराहम की जाए ताकि उनकी नशोनुमा बेहतर तौर पर हो सके। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स की सितारिश की जिन्होंने कोविड-19 के वबा के दौरान खवातीन और बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए अच्छे से अच्छे इकदाम किए। इजलास में चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी समिता सबरवाल, स्पेशल सेक्रेटरी महकमे विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर देविया, जिला कलेक्टर शिविता मोहंती और दूसरे भी शरीक थे। रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात 1 मई से शुरू होंगे, जबकि साल दुवम के इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे, जो अलरतरतीब 19 और 20 मई को खत्म होंगे। पुराने शहर के शाहीन नगर के इलाके में एक पागल गाय के हमले में एक शख्स मोहम्मद ख्वाजा की हलाकत के बाद शहरियों में खौफ और सरासमगी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि पागल गाय ने सुबह 6 बजे पूरे इलाके में गश्त करते हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक 9 अफराद को अपना निशाना बनाया। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क की टीम को तलब किया, जिसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद गोली मारते हुए गाय पर काबू पाया। वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम भी गाय के हमले में जख्मी होने वालों में शामिल है। मेरा नाम मोहम्मद है। गाय सुबह 6:30 बजे से 10 जनों को मार चुकी है। उसमें से 3-4 जने तो ज़ख्मी है। एक जने जो हमारे भवने के वालिद साहब है, उन्होंने थोड़ा ज़ईफ़ थे, उनको भी मार के गिरा दी। उस जगह पे जो सो उनका इंतकाल हो गया। बाकूबन को लेके गए, 1 घंटा हो गया बोले लोग। फिर गाय पकड़ने के लिए इधर जंगल सुबह 6:30 बजे से फिर रहे। बहुत परेशानियों के बाद आखिरी में गाय मिली और हमारे डॉक्टर साहब जो पकड़ने के लिए आए, उन्होंने जो सो उसको पीछे से इंजेक्शन मारे और जो गनमैन थे उन्होंने सामने से जो सो शूट करने के लिए ठहरे, मगर गाय जो सो उनको क्या करी, एक बहुत फास्ट स्पीड में आके उनको उठा के पटक दी। उसके बाद मैं गाड़ी मेरे पास थी, मैं लेके गया, गाड़ी में बिठा के उनको अभी हॉस्पिटल लेके गए। इंतकाल हुआ वालों का नाम क्या है? मोहम्मद ख्वाजा था उनका नाम। अभी डॉक्टर साहब जख्मी हुए अभी? डॉक्टर साहब को बहुत ऊपर से फेंक दी गई, अभी बहुत जख्मी है। 60 साल के करीब रहती थी उम्र। कहाँ रहने वाले थे? पहाड़ी शरीफ के पास रहने वाले थे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BV श्रीनिवास का इंडियन यूथ कांग्रेस का सदर नामजद किए जाने के बाद हैदराबाद पहुंचने पर शानदार खैरमकदम किया गया। रियासती यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र की क़यादत में पार्टी के हज़ारों कारकुनों ने उन्हें एक रैली की शक्ल में गांधी भवन को लेकर आए, जहां जबरदस्त तैनाती जलसा भी मुनक़िद हुआ। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने रियासत में कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने का इस मौके पर अहद भी लिया। अंजुमन दीनदयाल ने गुज़िश्ता हफ्ते उनके मुबल्लिगीन पर टोली चौकी में किए गए हमले की मजम्मत की और पुलिस पर हाथियों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूफी रहीम खान और सूफी मिराजुल्लाह बेग ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से ताल्लुक़ रखने वाले इन हमलों में मुलविस है। उन्हें वजाहत की कि अंजुमन दीनदयाल ख़त्म नबूवत पर ईमान रखती है और वो किसी दूसरे मुस्लिम फ़िरक़े की मुखालिफत नहीं करती। अंजुमन दीनदयाल के मुबल्लिगीन बिला मुआवज़ा तबलीग दीन और उसके नशर व इशाअत का काम अंजाम देते हैं। इन मुबल्लिगीन ने बताया कि अंजुमन दीनदयाल को खारिज इस्लाम और काफिर बताया जा रहा है, हालांकि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन मानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने हमारे मुबल्लिगीन पर हमला किया है, और ये नई बात नहीं है। हर स्टेट में इनके ब्रांचेस हैं और जहाँ भी मुबल्लिगीन जाते हैं तो वहाँ पर इसी तरह के हमले होते हैं, केस दर्ज किया जाता है। और ये मुबल्लिगीन, हालांकि मिराजुल्लाह बेग साहब मुबल्लिग इस्लाम
आप बीटेक इंजीनियर हैं, लाखों रुपए तनख्वाह को छोड़कर आपने दीन इस्लाम की खातिर फ़खीरी इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी खानखा है जहाँ पर न इमाम को तनख्वाह है, न मौज़न को तनख्वाह है, न मुबल्लिग को तनख्वाह है। 60-70 ऐसे मुबल्लिगीन हैं हमारे पास जो आला तालीम याफ्ता है, जो बीटेक इंजीनियर्स है, एमटेक इंजीनियर्स है, LLB है। 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह को छोड़कर दीन इस्लाम की खिदमत के लिए लगे हुए हैं और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, मंदिरों में, मठों में, चर्चों में जा कर के इस्लाम के पैगाम को अहसन अंदाज से पेश करते हैं। हमारा काम, आवर एम इज़ टू यूनाइट ऑल रिलीजन्स, हमारा काम सबको एक करना है, मोहब्बत पैदा करना है। ये इदारा 100 साल से गैर अक़वाम में मोहब्बत पैदा कर रहा है और मुसलमानों में हम इत्तेहाद पैदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़िरक़ेबाज़ी को ख़त्म करो, फ़िरक़ेबाज़ी को बालाए ताख रख दो और सब एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। तो ये हम हमेशा लोगों को बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी मुखलिस जमात के ऊपर ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि ये लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं मुसलमानों के पास, ये बोल रहे हैं कि ये लोग काफिर हैं, इस्लाम से खारिज है। भाई आपको कौन हक दिए? ये किसी मुसलमान को काफिर कहने का हक आपको कौन दिए? जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन कफरा मुस्लिम फहुवा काफिर, जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो फिर ये कुफ्र उसके ऊपर लौट के आ रहा, वो खुद काफिर है। और सरकार फरमाते हैं कि ला तुकफ्फिर अहलल क़िबला, जो क़िबले की ताज़ीम करता है या क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ता है उसको भी तुम काफिर मत बोलो। और सरकार फरमाते हैं कि मन सल्ला सलातिना मन अकला ज़बीहतना व फ़ज़ालिकल मुस्लिम, जो हमारी तरह नमाज पढ़ता है, हमारी तरह ज़बीहा करता है, उसको तुम काफिर मत बोलो। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुम सलाम लस्ता मोमिन, जो तुमको सलाम कहे तुम उससे हरगिज़ ये मत बोलो कि तुम मोमिन नहीं है। बल्कि तो गर्ज के वीडियो हमारे खिलाफ बना के डाल रहे हैं, बोले कि ये लोग जो ना खातमुन नबीन बोल रहे, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म है बोल रहे, मगर आखिरी नबी नहीं बोल रहे। अरे भाई हम 100 ने करोड़ बार बोलते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। अब क्या दिल चीर के बताना आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? ये हमारे अकायद है। ये अकायद जो है हम आज से नहीं बल्कि 1929 से ये अकायद पेश करते आ रहे दुनिया के सामने। हमारे अकायद में एक मरतबा पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ये 1929 से ये हमारे अकायद छपते आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, आज आप कुछ कर रहे हैं इस वास्ते हम बोल रहे, ऐसा नहीं है। देखिए आप हज़रत साहब क़िब्ला आलम हमारे आप फरमाते हैं जो आले रसूल है, सैयदुस सादात है हमारे, हज़रत नजीबुत तरफ़ान है, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िब्ला। वो चंद बसवेश्वर क्या है, वो गैर अक़वाम में तबलीग करने का फ़लसफ़ा अलग है। इंशाअल्लाह कभी आप 2 गेटें खुले हैं हमारे, हम कोई अमेरिका में लंदन में नहीं है, आप 2 गेटें खुले हैं आसिफ नगर में, आपको बहस करना है, बात करना है, आइए हम बात करेंगे बैठ के, जो भी इख्तलाफात है उसको दूर करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम ऐलान कर रहे हैं कि हम अल्लाह को वाहदहु ला शरीक मानते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीन मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबूवत को काफिर, कादिब और दज्जाल समझते हैं। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब क़िबला का दावा उलूहियत है, ना नबूवत है, ना मसीहत है, ना महदियत है, ना कभी किया गया और ना आइंदा किया जाएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात और हनफीउल मज़हब है। हम हर फ़िरक़े के बुज़ुर्ग का दिल से एहतराम करते हैं, हम हर फ़िरक़े के बुज़ुर्ग का दिल से एहतराम करते हैं। हम हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा रेसलिंग का मुकाबला होगा, जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं के 300 पहलवान मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट बारकस के प्ले ग्राउंड में होगा। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह मजलिसी सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। ये बात मजलिसी सीनियर लीडर तलाह कसेरी, खालिद बहामास और दीगर ने मीडिया से बात करके बतलाई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम खालिद बिन मोहम्मद बहामास है और ये हैदराबाद केसरी 22वीं हैदराबाद केसरी है। मैं फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्र केसरी हूँ और उसमें मैं दुबई और भारत कुमार भी हूँ। आप कितने बार जीते हैं? आंध्र केसरी 1 बार है, फर्स्ट माइनॉरिटी और भारत कुमार और उसमें मैं दुबई। कौन सी तालीम है? मैं बामास अखाड़े से। अभी कितने पहलवान हैं यहाँ पे? कितने अभी पहलवान का मुकाबला होने जा रहा है? 300 पहलवान, करीब 300 पहलवान के। कितने दिन का ये टूर्नामेंट है? 2 दिन का टूर्नामेंट है। अभी ये
आपको क्या टॉपिक क्या रखे हैं आपको? जी बाल केसरी, हैदराबाद केसरी, 3 टाइटल रखा हुआ है। जी जी। हैदराबाद केसरी, बाल केसरी, कुमार केसरी, 3 टाइटल है। अभी कितने बेगम बाज़ार से वगैरह? बेगम बाज़ार से और हर साल आगे हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। सब हमारे भाई हैं सब। मक्का आई अस्पताल शाहीन नगर पर 2 रोज़ा मुफ्त आँखों का कैंप का इंतखाब अमल में आया। ज़ेरे निगरानी FMF वेलफेयर ट्रस्ट इस आई कैंप में हैदराबाद के मुमताज़ डॉक्टर इस कैंप की निगरानी करेंगे। मक्का आई अस्पताल के MD डॉक्टर बीजू बाबर ने ये बात बताई कि ये प्रोग्राम 2 रोज़ा होगा। फिर भी आप देखेंगे हैदराबाद में भी जो है ना, यानी हमारे जैसा सेटअप बहुत कम मिलेगा आपको। एक क्लास सेटअप है हमारा, और हमारा काम यही है कि अच्छी से अच्छी कोशिश करके अपने लोगों की खिदमत करें, सारों की, यानी बिला मज़हब व मिल्लत के सारे इंसानियत की खिदमत करना हमारा काम है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सारों की आँखों की जो बीनाई है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्लाइंडनेस से फाइट करेंगे हम, और पूरा उसमें हमारा ताउन रहेगा। FMS वालों का हम पूरा भरपूर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों का भी शुक्रिया हमारे हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने का। सर आप अपना इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, आप क्या आपका नाम? आप साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर तेलुगुदेशम पार्टी N चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में पंचायत राज इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पंचायत राज इदारों को ताकतवर बनाने के लिए एक रोड मैप रखती है। चंद्रबाबू ने कहा कि YSR हुकूमत ने रियासत में पंचायत राज निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। NRGA के तहत मरकज के जारी करदा फंड में भी खुर्द-बुर्द की गई है। आंध्र प्रदेश में कार बरक़ी खंबे से टकरा गई, जिसकी नतीजे में शॉर्ट सर्किट से 2 अफराद विशाखापट्टनम के 56 साला हेमंत राव और मशरक़ी गोदावरी ज़िले के 41 साला संतोष की मौत हो गई, जबकि कार में इस हादसे के वक्त मौजूद 3 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए, जो कार की पिछली निश्त पर सवार थे। और ये वाक़या ज़िले मशरक़ी गोदावरी के माली साला गांव की कौमी शाहरा पर पेश आया। पुलिस ने कहा कि इस कार के बरक़ी खंबे से टकरा जाने के बाद खंबा कार पर गिर पड़ा। दिल्ली में जुमेरात की सुबह शदीद कोहरा छाया रहा और कम अज़ कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 5 डिग्री कम है। कोहरे की वजह से कौमी दारुल हुकूमत की कई हिस्सों में हदबसारी की सतह 50 मीटर से कम रही। शुमाली रेलवे ने कहा कि कम हदबसारी और आमोदरफ्त से मुताल्लिक़ वजूहात से कम अज़ कम 17 ट्रेनें आज सुबह देर से चल रही थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने दिल्ली पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान होने वाले तशदीद के लिए ज़िम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए तशदीद को बहुत ही ख़राब तरीक़े से संभाला गया। वहाँ जो कुछ भी हुआ इसके लिए बीजेपी पूरी तरह ज़िम्मेदार है। उन्होंने अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि अमित शाह पहले दिल्ली संभाले फिर बंगाल के बारे में सोचे। किसानों का दिल्ली की सरहदों पर ठंड में एहतजाज, ट्रैक्टर परेड, लाल किले और दिल्ली के कई इलाकों में मुजाहरे का हंगामा और अब पुलिस कार्रवाई। वैसे तो हुकूमत से सवाल बहुत किए जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे हुकूमत से कैसे सवाल कर सकते हैं जिसको मुल्क की अक्सरियत ने अपने भले और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुंतखब किया हुआ, जो मुल्क की अवाम ने भरपूर अक्सरियत के साथ हुकूमत को मुंतखब किया है, तो फिर सवाल करने वाले तो इस हज़्ब इख्तिलाफ के दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क तेज़ी से दुनिया के नक्शे पर अपना निशान छोड़ रहा है और वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल है, चाहे वो वायरस हो या सरहद पर कोई चैलेंज। PM मोदी ने जुमेरात के रोज़ यहाँ दिल्ली छावनी के परेड ग्राउंड में नेशनल कैंडिडेट्स NCC की रैली के बाद कैंडिडेट्स से खिताब करते हुए
चीन के साथ मशरक़ी लद्दाख में 10 माह से ज़्यादा अरसे से जारी फौजी तातीलात का जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने चीन के इरादों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पिछले साल में ये जाहिर किया है कि वायरस हो या सरहद का चैलेंज, हिंदुस्तान खुद को बचाने के लिए हर इक़दाम को करने के लिए काबिल है। मुल्क की 16 अपोजिशन जमातों ने 29 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पार्लियामेंट के मुश्तरका खिताब का बाइकाट करने का फैसला किया है। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया को बताया कि मरकज के ज़रई क़वानीन के खिलाफ बतौर एहतजाज अपोजिशन सदर जमहूरिया की तकरीर का बाइकाट करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इन ज़रई क़वानीन के जरिए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुल्क के लाखों किसान इन क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं और गुज़िश्ता 62 दिन से दिल्ली की सरहदों पर सरापा एहतजाज बने हुए। इस एहतजाज में अब तक 155 किसान अपनी जान भी खो चुके हैं। इन अपोजिशन जमातों में कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई, आरएसपी, केरला कांग्रेस, आरजेडी, एयूडीएफ, डीएमके, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, केरला कांग्रेस और पीडीपी शामिल है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर असद आमिर ने ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक़ मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है।